हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो सी नेट का एग्ज़ाम देना ही होगा। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहें, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहें। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज है चलो हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए सी नेट देना ही होगा। सी नेट कौन कराता है? तो एबीबीएमयू संस्थान। एबीबीएमयू संस्थान यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सी नेट का एग्जाम कैंडिडेट कराया जाता है। ओके, 2026 बात है 2026 की। 2025 का तो हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुकी है, एडमिशन भी हो चुका है, बच्चे अपने अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। बात है 2026 में आपके बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, और साथ ही में मेन चीज है कि कितना आपको पढ़ना है, कितनी आपको मेहनत करनी है, कितने नंबर लेके आना है जिससे कि आपका 2026 में बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाए। स्टूडेंट्स हमेशा तैयारी जो करते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट रखते हुए करते, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत में कमी कर देते और पीछे हो जाते। ये 2025 में काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। जिनके साथ हुआ है वो इस गलती को दोहराएंगे नहीं, और जिनके साथ नहीं हुआ है वो अभी से चीजों को समझ लेंगे। देखो, मेन चीज है कि ऐसा ना करें आप लोग कि जब फॉर्म आएंगे तभी तैयारी करेंगे। मेहनत लगभग आपकी 6 से 8 महीने की जब होगी तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 2 महीने से अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता तो न जाने कितने स्टूडेंट्स अभी तक बीएससी नर्सिंग कर चुके होते। मेहनत करनी होगी। ओके, ज्यादा दिन भी नहीं है आपके पास। अभी हम आपको बताएंगे आपका एग्जाम कब तक होगा। ओके, इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग 2026। एग्जाम होगा सी नेट के नाम से। ओके, सी नेट निकालना ही होगा। अगर मैं सी नेट की बात करूं इसे कौन दे सकता है, तो देखो इसे यूपी के स्टूडेंट्स तो दे ही सकते, साथ में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। ओके, शर्त एक ये है कि यूपी के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जबकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ओनली ऑन प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ओके, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स, क्योंकि मेन चीज है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, वही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। काफी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, नेक्स्ट कितने खुलने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में। ओके, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना होगा। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि हम प्राइवेट में एडमिशन डायरेक्ट ले लेंगे, होगा नहीं। मेहनत इतनी कर लो गवर्नमेंट मिल जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो इतनी तो मेहनत होनी ही चाहिए कि प्राइवेट आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज मिल जाए। उसकी भी आज की दुनिया में वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके, प्राइवेट भी ऐसा होना चाहिए जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है ना। कॉलेज तो आपको गवर्नमेंट को लेके ही तैयारी करनी है। अगर मैं पिछली ईयर की बात करूं तो 120 नंबर में 110 प्लस तक स्टूडेंट्स नंबर लेके आए हुए हैं। इतनी हाई कट ऑफ गई हुई थी जितना हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। पेपर हलवा आता है, कतई डिफिकल्ट नहीं आता है, बस हलवे में आपको दिमाग बहुत चाहिए। चीजें इतनी इजी आ जाती है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको जो तैयारी करनी है वो बेसिक तैयारी करनी है। तैयारी में करना क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पेपर पैटर्न की बात करूं तो आपसे ओनली ऑन 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स के 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन, इंग्लिश के 24 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 120 क्वेश्चन है
ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। ओके, ऑफलाइन एग्जाम है, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 120 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ओके, टोटल क्वेश्चंस ऑफ नंबर 120 है। ओके, यहाँ हम एक चीज और बात करना चाहेंगे, भाई पढ़ना क्या है, मेहनत कैसे करें जो 110 प्लस नंबर आ जाए। सिलेबस बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मेन चीज है नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ और टेंथ बेसिक चीज है, इसको जितना अच्छा आप कर लेंगे पेपर उतना ही अच्छा जाएगा आपका। देखो, जब चीजें कठिन आती है तो दिमाग में एक चीज रहती है, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, वहां ऑप्शन मेन चीज होती है। लेकिन हलवा क्वेश्चन में ऑप्शन इस प्रकार से आ जाते हैं, खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा। आपको बेसिक तैयार करना है नाइन्थ और टेंथ का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश 9 10 की तैयार कर लो। बेसिक आधा पेपर आता है। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है 12th क्लास का, 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th 10th के बाद। उसके बाद अगर हो सके तो 11th के कुछ चैप्टर देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से ही आपका बहुत बेस्ट हो जाए, क्योंकि 11th में ज्यादातर चीजें 9th और 10th लेवल की ही हैं, बस थोड़ा सा लॉन्ग ग्रुप है वहां पे, चीजें ज्यादा हटके नहीं है। ओके, गहराई से पढ़ लो 9th और 10th को, और 12th अच्छे से कवर कर लो तीनों चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। अगर मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो बायोलॉजी का अधिकतम पोर्शन होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, वही सारी चीजें पूछी जाती हैं। कुछ चीजें नर्सिंग एप्टीट्यूड की अलग होती हैं, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, समझ गए हमारी बात को। जो भी पढ़ें वो एनसीईआरटी बेस पढ़ें, इधर उधर से पढ़ने की कतई कोशिश ना करें। ऐसा नहीं है जो था नहीं वो भी पढ़ डालो, जो भी पढ़े एनसीईआरटी बेस तैयारी करें। बात करेंगे भाई फॉर्म कब तक आएंगे और एग्जाम डेट क्या है 2026 में। देखो, फॉर्म जो है वो आपको अप्रैल माह में देखने को मिलेंगे 2026 में। अगर देखा जाए तो आज 16 नवंबर हो चुकी है, समय कोई विशेष ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास। अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम जो है वो आपका मई लास्ट या जून की शुरुआत में हो जाएगा 2026 में। हर साल जून में आपका पेपर जाता है, इस बार भी जून में ही जाएगा। पेपर की तैयारी फॉर्म आने के बाद ना करें, पहले से करें, आज ही से लग जाएं। काफी टीचरों द्वारा तैयारी कराई जा रही है, जो आपको पसंद हो आप वहां से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक के द्वारा, क्योंकि जो चीजें आपने 9 10 12th में पढ़ी हैं वही चीजें आपको रिवाइज मारनी है। तो आपका लगभग जून, हम तो कहते हैं टारगेट आपको अप्रैल रखना है, अप्रैल को टारगेट रखते हुए करिए। बाद के समय में बस आपको रिवीजन ही करना है, लगभग 2 महीने, 2 महीने चीजों का रिवाइज मारना है। अभी से जब आप 4 घंटे देंगे ना यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, आज का कल, कल का परसों करने की कोशिश ना करें, आज ही से लग जाएं। सी नेट एक बार में पार होना ही चाहिए। एडमिशन जरूरी नंबर, मेन चीज है आपको कितनी मेहनत करनी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की। एक चीज और मैं बता दूं, सी नेट का एग्जाम गर्ल्स भी दे सकती हैं और बॉयज भी दे सकते हैं ना। आप लोग ये सोचो पता नहीं हमारे लिए है या नहीं है, लेकिन बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट्स होने चाहिए, ओनली बायोलॉजी वर्ग के। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल वालों को 120 नंबर में से 100 नंबर लेके आना ही होगा, तभी जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहा इस बार, ओनली 1 नंबर का फर्क रहा है जनरल और ओबीसी वालों कैंडिडेट में, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इक्का दुक्का 2 4 नंबर का भी डिफरेंस नहीं है, 1 या 2 नंबर का है। ओके, ईडब्ल्यूएस लगभग आपको 96 लेके आना होगा, एससी वालों को 86 और एसटी वालों को लगभग सॉरी ईडब्ल्यूएस 96, एससी 86 नहीं, एससी नहीं 92,
SC वालों को लगभग 92 और ST वालों को लगभग 86। जो आपके PH और FM स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन सबको लगभग 62, 63, 64 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओके, इतनी लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी। इतनी कोशिश करें, यहाँ से 5-6 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करें। जनरल, OBC, EWS, SC और ST। हम बात करेंगे टॉप प्राइवेट कॉलेज की। टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने नंबर लेके आने होंगे? टॉप प्राइवेट कॉलेज का मतलब है जो INC मान्यता प्राप्त कॉलेज है। आज उनका अगर देखा जाए तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कम नहीं है, फीस भी विशेष ज़्यादा नहीं है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो लगभग 83, OBC 81, EWS 80, SC 78 और ST लगभग 72 के समथिंग नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आराम से आपको प्राइवेट INC मान्यता प्राप्त मिल जाएगा। ये मैं टॉप की बात करी। अब मैं बात करूंगी जो आपके मीडियम लेवल के हैं। जो मीडियम लेवल के प्राइवेट कॉलेज हैं उसके लिए जनरल वालों को लगभग 75, OBC वालों को लगभग 72, EWS लगभग 69, SC लगभग 67 और ST लगभग 60 नंबर आने पर आपको प्राइवेट एक मीडियम कॉलेज मिल जाएगा। जो मीडियम है ये भी INC मान्यता प्राप्त कॉलेज ही है। कुछ नए कॉलेज खुले जिन्हें अभी INC मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके लिए आपके 40 नंबर भी होंगे तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत कम उनकी कट ऑफ जाती है। बस इतना है, टाइम पास आपको करना है तो आप कितना भी लेके आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा। बस फेल नहीं होने चाहिए। आप पास हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा बड़ा नॉर्मल तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे सर्टिफिकेट को रखेंगे कहाँ, करेंगे क्या? ओके, समझो मेरी बात को। तैयारी कर लो जिससे कि एक गवर्नमेंट या प्राइवेट एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। साथ ही में आप हमारे मेडिकल इंफॉर्मेशन बाई दीक्षा यादव टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।